केदारनाथ धाम में हर दिन हजारों की संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। इसके अलावा कह सकते हैं जो व्यवस्थाएं हैं केदारनाथ धाम में, उनका जायजा लेने के प्रभारी मंत्री यहाँ पहुंचे हैं। क्या कुछ व्यवस्थाएं उन्होंने यहाँ पे देखी, क्या कुछ स्थिति का जायजा लिया है, उनसे जानते हैं। मोहन जी, आप बताइए, आपने कल केदारनाथ धाम का जायजा लिया है, पहली बार कोई मंत्री गौरीकुंड से जंगल चट्टी तक पैदल पहुंचा है। 4 से 5 किलोमीटर का यह दायरा है, आपने देखी स्थिति, क्या कुछ स्थिति देखकर आपको लगा है? नहीं देखिए, मैं कल वहाँ पर गया था। हमारे जिलाध्यक्ष थे, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष थे, डीएम एसएसपी, हम 5 लोग गए थे। और कोशिश यही थी कि जाके एक्चुअल वहाँ पे स्थिति क्या है जानकारी उसकी मिलनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा जब मैंने वहाँ पर गया, श्रद्धालुओं से बात करी। लगभग 100-150 श्रद्धालुओं से हमने बात करी। कोई कर्नाटक से आया था, कोई मध्य प्रदेश से आया था, कोई यूपी से आया था, कोई गुजरात से आया था। सबने जो व्यवस्थाएं वहाँ पर सरकार ने खड़ी करी उसकी तारीफ करी। लोगों ने कहा कि हमारे दर्शन अच्छे हुए, हमारे को रहने की व्यवस्था अच्छी थी, हमारे खान पान की व्यवस्था अच्छी थी। कोई हम किसी ने हमको लूटा नहीं, किसी ने हमसे कुछ ओवर प्राइसिंग का कोई सामने मामला नहीं आया। उसके बाद मैं घोड़े खच्चर मालिकों से मिला। घोड़े खच्चरों के जो हमने इस बार सुविधा देने की कोशिश करी, चाहे वो टीन शेड की व्यवस्था थी, चाहे वो गर्म पानी की चरियाँ बनाई थी, चाहे वो पानी की व्यवस्था करी थी, उसके उनसे मिला। वहाँ पर कुछ समस्याएं ज़रूर आई सामने कि जो हमने गर्म पानी की व्यवस्था खड़ी करने की कोशिश करी थी, वो पानी बहुत देर तक गर्म नहीं रह रहा है, जिसकी वजह से घोड़ों को अभी भी थोड़ा ठंडा पानी ही मिल रहा है। तो उसको ठीक करने के लिए हमने अब क्या और कर सकते हैं बेहतर करने के लिए, वो उसके लिए हम डीएम और हमने एक मीटिंग फिक्स करेंगे और ज़रूर उस पर चर्चा करेंगे। एक जो मुझे कल जितने भी घोड़े खच्चर मालिक थे उनसे मैंने निवेदन किया कि देखिए, ये घोड़े खच्चरों के साथ क्रूरता जो ज़्यादातर हो रही है वो उनके मालिकों के और उनके ऑपरेटर्स के द्वारा ही हो रही है। जो जो चरियाँ हमने घोड़ों के पानी के लिए बनवाई थी, उसी में घोड़े खच्चर मालिक अपने पैर और अपने जूते साफ धो रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा कीचड़ हो जा रहा है और पानी ब्लॉक हो जा रहा है और स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है घोड़ों को। तो मैंने कल डीएम को निर्देशित किया है कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा करते हुए पाया जाए तो उस पर 1000 रुपये का चालान किया जाए। उसके साथ साथ जो हम केदारनाथ जी में जो काम चल रहा है, उसके जो ट्रैक्टर से सामान हम फेरी कर रहे हैं केदारनाथ जी पे, वो ट्रैक्टर से कुछ कुछ जगहों पे रूट जो है वो उखड़ गया है, जो पैदल ट्रक का है। तो उससे श्रद्धालुओं को भी समस्या हो रही है और जो घोड़े नीचे आ रहे हैं श्रद्धालुओं को लेके, उनके लिए भी रिस्क है क्योंकि वो स्लिप कर सकते हैं, चोट लग सकती है। तो मैंने डीएम को और एसडीएम को निर्देशित किया है कि जब रात में यात्रा कम होती है तो पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा उन पैचेस को ठीक कराया जाए। और एक समस्या और भी देखने को मिली कि जो हमारा घोड़ा पड़ाव का पूरा ट्रैक है, जो 18 किलोमीटर का जा रहा है केदारनाथ जी पे, उसमें जगह जगह पे घोड़े खड़े हो जा रहे हैं, जिसके कारण श्रद्धालुओं को चलने की जगह कम मिल रही है। तो इसी बरसात में हमने ये फैसला लिया है कि इसी बरसात में जो हमारा टीन शेड बना है, जिसमें लगभग 1000 से 1500 घोड़े रहते हैं, उसको डबल स्टोरी किया जाएगा ताकि उन ट्रैक रूट से उन घोड़ों को आराम करने के लिए एक जगह मिल जाए और ट्रैक रूट क्लियर हो जाए। मंत्री जी, पिछली बार कह सकते हैं कि अनफिट घोड़े भी चले, कहीं घोड़े खच्चरों की मौत भी हुई, इस बार स्थिति किस प्रकार बनी है, ये बताइए। देखिए, काफ़ी बेहतर है। 10,000 घोड़े के आसपास हमारे आज वहाँ पे चल रहे हैं केदारनाथ धाम में। उसमें से 9,000 रजिस्टर्ड घोड़े हैं और 1,000 घोड़े फेरी करने के लिए हमने रख रखा है, जो सामान केदारनाथ जी ले जाते हैं। इस समय तक अगर आपको मैं पिछली बार की फिगर दूँ तो लगभग 180 से 85 घोड़ों की डेथ हुई थी इसी वक्त 45 दिन के अंदर अंदर। लेकिन इस बार वो डेथ रेट सिर्फ 70-72 तक है। तो हमने काफ़ी कुछ जो सुविधाएं प्रोवाइड करी थी, उसकी वजह से घोड़े खच्चरों की डेथ रेट पे फ़र्क पड़ा है। हमने जो जांचें वहाँ पे डॉक्टरों की टीम स्थापित करी, 9 डॉक्टर्स वहाँ पर हैं। हमारे एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान हैं, हमारी एनुअल इन्वेंट्री की टीम है, वो लगातार निरीक्षण कर रही है। हमने कोशिश करी कि जो कमज़ोर घोड़े हैं, बीमार घोड़े हैं, चोटिल घोड़े हैं, उनको यात्रा में रजिस्टर ना किया जाए। देखिए, ऑफ एंड ऑन शिकायत आती रहती है कि कोई घोड़ा भी कमज़ोर है वो आ गया, लेकिन तब 10,000 घोड़े वहाँ पे चल रहे हैं तो कोई ना कोई आपको ऐसा ज़रूर मिल जाएगा जो चोटिल हो गया है या जो चोटिल और जो कमज़ोर है जिसको चलाया जा रहा है। लेकिन उसके ऊपर भी हम एक्शन ले रहे हैं। पिछले 2 दिन में हम लगभग 1500 से 2,000 घोड़ों को वापस भेज चुके हैं यात्रा रूट से, जो अनरजिस्टर्ड थे, जो जबरदस्ती बीच में घुस आए थे, जिनका मेडिकल चेकअप नहीं हुआ था, जो कमज़ोर थे, जो चोटिल थे। तो एक कोशिश की है हमने कि व्यवस्थाएं भी खड़ी करें और जो घोड़े खच्चर मालिक हैं उनको भी रोजगार से भी जोड़ा जाए, लेकिन अव्यवस्था ना हो। मंत्री जी, सबसे बड़ी समस्या यह देखने को मिलती है, यात्री कहते हैं कि एक ही मार्ग है, उसी में घोड़े खच्चर, उसी में तीर्थयात्री, उसी में डंडे कंडे। सबसे बड़ी समस्या यह है, इसको लेकर क्या कुछ सरकार करिए, क्या कुछ आपकी ओर से फीडबैक लिया गया है, यात्रियों से क्या कुछ कहा गया? नहीं देखिए, ये समस्या तो है ही, आपको मालूम है, बहुत सकरा ट्रैक है, 18 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई है, दोनों तरफ खाई है, तो प्रॉब्लम वहाँ पर ज़रूर है। लेकिन ऑप्शन हमारे पास नहीं था। लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, जिन्होंने केदारनाथ यात्रा को और सुगम बनाने के लिए उन्होंने वहाँ पर एक रोपवे का जो है शिलान्यास किया। और अगर वो रोपवे बन के तैयार होता, जो मुझे उम्मीद है जल्द से जल्द होगा, तो कम से कम 40,000 आदमी उस रोपवे से फेरी हो सकता है। और जिस दिन वो रोपवे बन जाएगा तो हमारे जो ये ट्रैक रूट है, इस पे कहीं ना कहीं ट्रैफिक बहुत कम हो जाएगा। तो पशुपालन विभाग और स्वास्थ्य विभाग, इनको कड़े निर्देश दिए गए हैं, जल संसाधन विभाग को भी क्या कुछ निर्देश आपने अधिकारी को दिए?
देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि निर्देश यही है कि अभी बारिश का समय आएगा, यात्रा थोड़ी धीरे ज़रूर होगी, लेकिन श्रद्धालु फिर भी आएंगे। तो जो स्लिपरी जोन्स हैं, जहाँ पर आदमी के फिसलने का डर है या भूस्खलन होने का डर है, उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाए, वहाँ पे मार्किंग लगा दी जाए, ताकि श्रद्धालुओं को पता हो कि यहाँ पर फिसलने का डर है, यहाँ पे भूस्खलन होने का डर है। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि घोड़ों के आराम करने के लिए एक डबल स्टोरी का जो टीन शेड बनना है, वो इसी बरसात में हम उस काम को शुरू करेंगे, ताकि और घोड़ों को उसमें आराम करने का मौका मिले और ट्रैक रूट से वो घोड़े हट जाए। स्थानीय लोगों की यह डिमांड है कि यह मांगी जो पंजीकरण व्यवस्था है उसमें बार बार रोक न लगाई जाए, इससे उनका यात्रा का जो व्यवसाय है प्रभावित हो रहा है। क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए, मैं इस बात को नहीं मानता। ये जो कह रहा है उसने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। लगभग 9,000 घोड़े वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं। हमने पूर्ण कोशिश करी कि हर जिले को रिप्रेजेंटेशन मिले, उत्तराखंड के हर व्यक्ति को रोजगार से जोड़ा जा सके। वहाँ पे चमोली जिले के, वहाँ पर उत्तरकाशी जिले के, वहाँ पर रुद्रप्रयाग जिले के, हर जिले का घोड़े खच्चर मालिक को हमने रोजगार से जोड़ा है। 9,000 घोड़े कम घोड़े नहीं होते चलने के लिए। पहले ये फिगर 4,500 पे हमने ब्लॉक कैप करी थी, लेकिन जैसे जैसे यात्रा बढ़ी, लोग आना शुरू हुए, हमने हर जिले को रिप्रेजेंटेशन दिया जहाँ पे घोड़े खच्चर मालिक हैं। 9,000 घोड़ों को अगर हमने रजिस्टर किया है, तो आप खुद मान सकते हैं कि रोजगार कितना लोगों को उपलब्ध होगा। यात्रा को लेकर ऑनलाइन पंजीकरण की बात हम कर रहे हैं कि बार बार रोक लगाई जा रही है पंजीकरण, तो बरसात को बारिश सिक्योरिटी रीजन से हमको ये करना अनिवार्य है। 25,000 यात्री रोज का वहाँ पर आ रहा है, जिसकी क्षमता पिछले साल 13,000 तक एवरेज वहाँ पर श्रद्धालु आए थे। इस बार वो बढ़ के डबल हो चुकी है, 26,000 तक, 25,000 तक एवरेज वहाँ पर रोज लोग आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको सुरक्षा भी देखनी है। ये यात्रा सिर्फ उत्तराखंड की यात्रा नहीं, पूरे देश की यात्रा है। पूरे देश से यहाँ पर लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं बाबा केदार के दर्शन करने। तो उनकी जान माल की खतरा करने की, रक्षा करने की जिम्मेदारी भी सरकार की है, और उसमें जो भी अनिवार्य स्टेप हमको लेने होंगे हम जरूर लेंगे। मंत्री जी, आखिरी सवाल है। विधायक का कहना बार बार नाराजगी दिखा रही है, कभी सीएस के पास, कभी मुख्यमंत्री के पास जा रही है समस्या को लेकर, क्या कुछ मानता है, किस तरह से देखते हैं आप इसको? मैं देखिए, नाराजगी नहीं कहूँगा, वो उनका अधिकार है। वो क्षेत्र की विधायक हैं, वहाँ के लोगों ने उनको चुना है, और अगर वो पब्लिक के हित की कोई बात मुख्यमंत्री जी तक करती हैं, तो वो उनका फर्ज है। हम अपने क्षेत्र की बात मुख्यमंत्री जी के सामने रखते हैं, विधायक के रूप में हम सदन के अंदर रखते हैं। तो अगर सरकार पे बात नहीं रखेंगी विधायिका जी, तो कहाँ रखेंगी? और उसको एक गलत एंगल से लोगों ने लिया है कि वो नाराज हैं और वो सरकार के खिलाफ है। मैं इतना कहूँगा कि उन्होंने अपने सुझाव दिए हैं, और सरकार की सीरियसनेस इस यात्रा को लेके कितनी है, आप खुद सोच सकते हैं कि प्रभारी मंत्री के रूप में और यहाँ के जिले एनुअल इन्वेंटरी मंत्री के रूप में मैं 2 बार उस ट्रैक को कर चुका हूँ। पिछले साल भी किया था, इस साल भी मैं उसको होके आया हूँ। तो ये सीरियसनेस दिखाती है सरकार की। माननीय मुख्यमंत्री जी समीक्षा बैठक ले रहे हैं, माननीय हमारे टूरिज्म मिनिस्टर ने समीक्षा बैठक ली है। लेकिन जब इतने लोग आते हैं तो थोड़ी अर्थव्यवस्था होती है, लेकिन उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और बेहतर किया जा सकता है, उस पर सरकार लगातार काम कर रही है। ये थे हमारे साथ युवा कैबिनेट मंत्री सौरभ भावना, जिनका साफ तौर पर कहना है कि विभाग की ओर से, चाहे सरकार की ओर से, चाहे प्रशासन की ओर से, हर किसी स्तर से यात्रा को व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जा रहा है, और इसके लिए सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। रोहित डिमरी, एबीपी गंगा। क्या है समस्या? क्या है? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।